दोस्तों अब हम यहाँ पर और एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसमें कौन कौन सी वायलेशन आती है। जो पहली वायलेशन है, अगर आपने गाड़ी की स्पीड एक्सीड की है नॉट मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने चेक पोस्ट पर गाड़ी मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलाए तो आपको भी 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने लेन क्रॉस की है जहां अलाउड नहीं होता है और आपने सिग्नल्स को यूज नहीं किया है, जो राइट सिग्नल और लेफ्ट सिग्नल होता है, तो उस पे भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर आपने जो इलीगल अमेंडमेंट्स होती है गाड़ी में, अगर आपने कोई भी इलीगल अमेंडमेंट किए तो उस पर भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी गाड़ी पोल्यूट करती है एनवायरमेंट को, आपने गाड़ी में इंस्पेक्शन नहीं करवाया है, तो उस पर भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। अगर आपकी गाड़ी से एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, धुआं निकल रहा है या कोई और चीज निकल रही है जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, तो उस पर भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है ट्रैफिक रेगुलेशंस को रोड इंटरसेक्शन पे, तो उस पे भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने जो व्हीकल है उसमें कोई भी अनलाइसेंस चीज लगाई तो उस पर भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों अगर आपने अपनी गाड़ी में उतने पैसेंजर बिठाए हैं जितनी कैपेसिटी होती है, तो आपको उस पर जुर्माना नहीं लग सकता है। अगर आपने मोर देन सीटिंग कैपेसिटी गाड़ी में पैसेंजर बिठाए तो उसमें भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, तो आपका कैमरा लगता है या आपको पुलिस वाला देखता है, तो उसको उस पे भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना है। दोस्तों उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, अगर आप अननेसेसरी ब्रेक्स का यूज करते हैं जिससे दूसरी गाड़ी को कोई इश्यू आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप सडन ब्रेक लगाते हैं हाईवे पे या नॉर्मल रोड पे, जो पीछे वाली गाड़ी होती है हो सकता है एक्सीडेंट का खतरा होता है, तो उसमें भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है या इमरजेंसी व्हीकल आपके पीछे आती है, तो आपने मूवमेंट को अलाउ नहीं किया, गाड़ी का रास्ता रोका है, तो उसमें भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर आपने स्लोप पे गाड़ी को रखा है, चढ़ाई पे गाड़ी को रखा है पार्किंग के लिए, या गाड़ी छोड़ते कहीं जाते हैं, तो उस पर भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों उसके बाद और एक कैटेगरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसमें कौन कौन सी वायलेशंस आती है, जैसे कि अगर आपने नाक में उंगली डाली है, आपको पुलिस वाला देखता है, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने गाड़ी एक फास होता है, फास यानी कि अगर आपने गाड़ी में मोटर व्हीकल पीरियडिक इंस्पेक्शन नहीं करवाए, जिसको हम यहाँ पर अरबी में फास बोलते हैं, इंग्लिश में हम मोटर व्हीकल पीरियडिक इंस्पेक्शन बोलते हैं, उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने दो गाड़ियों के बीच में सेफ डिस्टेंस नहीं रखी है, उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप कंटिन्यूअसली जो लाइट्स होते हैं उसको यूज करते हैं, जिससे दूसरे ड्राइवर को इश्यू आ जाता है गाड़ी चलाने में, अगर आपको पुलिस वाला देखता है, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाई, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों गाड़ी अगर आपने गाड़ी अपने नाम नहीं की है, तो आप गाड़ी चलाते हैं, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने सीट बेल्ट को नहीं पहना है, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाते हैं और आप हॉर्न को मिसयूज करते हो, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी रोड पर गाड़ी को रिवर्स करते हैं मोर देन 20 मीटर, अगर आपको पुलिस ने देख लिया है या कैमरा लग गया है, तो उस पर भी आपको 150 रियाल से लेके 300 रियाल का जुर्माना लग सकता है।
दोस्तों अब हम यहाँ पर लास्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसमें कौन सी वायलेशंस आती है? जो पहली वायलेशन है, अगर आपने चलती गाड़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर फेंका है तो उस पर आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चलती गाड़ी से उतरते हैं तो उस पर भी आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों उसके बाद जो क्रॉस वेज होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, अगर आपने वहां पर कंप्लेंट नहीं किया है तो उस पर भी आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने वहां पार्किंग की है जहां पर अलाउड नहीं है तो उस पर भी आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद अगर आपने गाड़ी विदाउट इंश्योरेंस चलाई है, यहाँ पर कैमरास लगे होते हैं या पुलिस वाला आपको डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उस पर भी आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों और एक वायलेशन इसमें आती है, जो लास्ट वायलेशन है, अगर आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया है और दूसरी जगह जाते हैं और गाड़ी को ऐसे ही इंजन स्टार्ट किए हुए छोड़ते हैं तो उस पर भी आपको 100 रियाल से लेके 150 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों ये थे कुछ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो सऊदी में आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग का काम करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।